एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है थ्रस्ट। थ्रस्ट से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे प्रेशर क्या होता है, प्रेशर के डेली लाइफ में यूजेस, उसके बाद एक दो क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम अपनी क्लास यहीं पर खत्म कर देंगे। तो थ्रस्ट क्या होता है बेटा, एक फोर्स का ही टाइप होता है जो क्या फोर्स का ही टाइप होता है जो ऑब्जेक्ट पर परपेंडिकुलर लगता है। कैसे लगता है? ऑब्जेक्ट पर परपेंडिकुलर लगता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, फोर्स एग्जर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। जो फोर्स हमारा परपेंडिकुलर लगता है उसे हम बोलते हैं थ्रस्ट। बाकी जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है F1, इसको भी आप फोर्स बोलोगे। क्या बोलोगे? फोर्स बोलोगे। F2 को भी फोर्स बोलोगे, F3 को भी फोर्स बोलोगे। तो हम कह सकते हैं कि सारे थ्रस्ट क्या होते हैं? फोर्स होते हैं। क्या होते हैं? फोर्स होते हैं। लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि सारे फोर्स थ्रस्ट होते हैं। ओके, क्योंकि जो फोर्स परपेंडिकुलर होगा ऑब्जेक्ट के वही क्या होगा? आपका थ्रस्ट। जैसे कि मैं यहाँ पर नोट करा देता हूँ आपको कि इन गिवन डायग्राम F1 एंड F2, ये F1 है बेटा, F1 एंड F2 can't be consider as thrust but F3 force is perpendicular परपेंडिकुलर को हम नॉर्मल भी बोलते हैं बेटा। परपेंडिकुलर टू will hence it can be considered as thrust। जैसे कि हम देख चुके हैं, F3 है ये बेटा, ये F3 है, ये F2 है। F3 आपका क्या है? ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहा है, और जो परपेंडिकुलर फोर्स लगाता है उसको हम क्या बोलते हैं? थ्रस्ट बोलते हैं। बाकी का जो F1 है, F2 वो क्या है? वो नॉर्मल फोर्स है। ओके, उसके बाद नोट करके लिखा हुआ है ऑल थ्रस्ट आर फोर्स, ऑल फोर्स आर नॉट थ्रस्ट, जैसे कि हम अभी देख चुके हैं। उसके बाद देखेंगे हम प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है आपका फोर्स एग्जर्ट बाय एनी ऑब्जेक्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। जो पर यूनिट एरिया फोर्स के जो पर यूनिट एरिया होता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रेशर बोलते हैं। तो प्रेशर का एग्जांपल फॉर्मूला निकल कर क्या आएगा? प्रेशर इक्वल टू क्या हो जाएगा? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया। ओके, फोर्स को हम थ्रस्ट भी बोलते हैं, एरिया। तो ये क्या हो गया आपका? प्रेशर का फॉर्मूला हो गया। अगर आपसे पूछा जाता है प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, तो आप बोलोगे सर एफ अपॉन पी इक्वल टू एफ अपॉन ए। एफ क्या है आपका? फोर्स, और ए क्या है आपका? एरिया। तो अगर पूछा जाए कि इसकी एसआई यूनिट बताओ, तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? आप बोलोगे सर एसआई यूनिट होगी इसकी, एसआई यूनिट, फोर्स को हम न्यूटन में काउंट करते हैं और एरिया को हम मीटर स्क्वायर में करते हैं। तो क्या निकल कर आ जाएगी? न्यूटन मीटर की पावर -2। और इसको हम क्या बोलते हैं? पास्कल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पास्कल भी बोलते हैं। तो ये यूनिट भी लिख सकते हैं या फिर पास्कल लिख सकते हैं। ओके, इसको पीए से डिनोट करते हैं। तो ये हमारी क्या निकल कर आ गई? एसआई यूनिट आ गई। बेटा अगर जितना ज्यादा एरिया होगा उतना कम क्या होगा? प्रेशर होगा, और जितना कम एरिया होगा उतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट होगा। अगर एरिया ज्यादा है तो प्रेशर एरिया ज्यादा है तो प्रेशर कम लगेगा, और एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा लगेगा। जैसे कि ये डायग्राम दिया हुआ है, इसमें आपको शो किया गया है कि फर्स्ट वाला देखेंगे हम, जो आपका पेन है, इसका जो स्टार्टिंग का पॉइंट है वो बहुत थिक है। क्या है? थिक है। तो इस पर जब आप फोर्स लगाओगे तो ये
दीवार पर उतना प्रेशर क्रिएट नहीं करेगा। सेकंड में आप देखिए जो आपका पेन है ये बहुत थिन है, बिल्कुल पतला है, तो जैसे कि आप इस पर फोर्स लगाओगे एक क्या प्रेशर, कितना प्रेशर क्रिएट करेगा, ये जो फर्स्ट वाला डायग्राम है उससे ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा। सेकंड जैसे कि दिखाया हुआ है प्रेशर के लिए, हिल वाला ये हील है, पिन वाली हील, ये फोर्स प्रेशर ज्यादा लगाती है। पेन है, कैंची है, बैग है, ये इनके एग्जांपल हम आगे चल के देखेंगे। ओके, आगे बोला हुआ है सिंस प्रेशर इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या बोला हुआ है, सिंस प्रेशर इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया, यानी प्रेशर किसके इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सरफेस एरिया के, किसके, सरफेस एरिया के। बाद में बोला हुआ है प्रेशर इंक्रीज विद डिक्रीज इन सरफेस एरिया, यानी जैसे ही सरफेस का एरिया डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर आपका पी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। एंड डिक्रीज विथ इंक्रीज सरफेस एरिया, और जैसे ही आप एरिया को डिक्रीज करोगे, एरिया को क्या करोगे इंक्रीज करोगे, सॉरी, एरिया को क्या करोगे, इंक्रीज करोगे, क्या करोगे, इंक्रीज करोगे, तो प्रेशर क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज हो जाएगा। यानी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ए की वैल्यू ज्यादा लोगे तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी सॉरी, पी की वैल्यू हाँ कम हो जाएगी, और ए की वैल्यू कम लोगे तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, यानी दोनों एक दूसरे के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके जैसे कि हम यहाँ पर नोट करके लिख सकते हैं, विथ डिक्रीज इन एरिया प्रेशर इंक्रीज, एरिया जैसे ही आप कम करोगे प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ओके, यहाँ पर आपको डिफाइन करना है 1 पास्कल को, तो 1 पास्कल को कैसे डिफाइन किया है, 1 पास्कल कैन बी डिफाइन एज प्रेशर डेवलप व्हेन 1 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन 1 मीटर, यानी 1 पास्कल को डिफाइन करने के लिए आपको 1 न्यूटन लोगे, 1 मीटर का स्क्वायर लोगे, तो एक क्या हो जाएगा आपका, डिफाइन हो जाएगा। ऐसे यूनिट ऑफ प्रेशर अगर मैं आपसे बोलूं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, हाँ, कि ऐसे यूनिट ऑफ प्रेशर, तो द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन एंड यूनिट ऑफ एरिया इज सरफेस मीटर। ओके, देयर फोर्स, तो क्या निकल के आ जाती है आपकी, न्यूटन अपॉन मीटर का स्क्वायर, जिसको हम पास्कल भी बोलते हैं। ओके, ये आपकी ऐसे यूनिट निकल कर आ गई। अब यहाँ पर दिखाया गया है आपको थ्रस्ट एंड प्रेशर इन एवरीडे ऑफ लाइफ, यानी आपकी डेली लाइफ में थ्रस्ट और प्रेशर आप कहाँ कहाँ देखते हो, वो आइए डिस्कस करते हैं। जैसे कि यहाँ पर बोला गया है प्रेशर एग्जैक्ट बाई ए ब्रिक, जो आपके घर में ब्रिक का यूज किया जाता है, अगर उसको आप परपेंडिकुलर ऐसे खड़ा करते हैं, यानी जिसमें सरफेस एरिया कम है उस साइड से आप खड़ा करते हो, तो वो यहाँ पर क्या करेगी, प्रेशर ज्यादा क्रिएट करेगी, और जो इस साइड से सरफेस उसको ज्यादा है, जैसे कि इतना सारा ये सारा एरिया है, इसके सरफेस पर टिकाते हो, तो यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, यहाँ पर प्रेशर कम क्रिएट होगा, जो कि इसमें बोला हुआ है। जैसे ए स्ट्रेच ब्रिक्स केप्ट ऑन द ग्राउंड एक्सर्ट लेस प्रेशर, यानी उसको कैसे स्ट्रेच रखा जाता है, तब क्या करती है वो, लेस प्रेशर देन ए ब्रेक केप्ट ऑन द ग्राउंड स्टैंडिंग पोजीशन टैप हैपन बिकॉज द सरफेस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ब्रेक स्ट्रेट पोजीशन इज मोर इन कंपैरिजन ऑफ ब्रेक स्टैंडिंग पोजीशन, यानी स्टैंडिंग पोजीशन में एरिया कम होता है, जिसके कारण क्या करेगी वो, प्रेशर ज्यादा क्रिएट करेगी। एंड वी नो दैट प्रेशर इंक्रीज विद डिक्रीज सरफेस एरिया एंड vice versa. Thus, in this case, stretch position a bricks exert less thrust ओवर द ग्राउंड कंपैरिजन में ब्रेक केप्ट स्टैंडिंग, जो कि हम अभी समझ चुके हैं। आप इनकी एक्टिविटी करके भी घर पर देख सकते हो, जैसे कि आप एक पिन चुभाते हो, वो आपको हाथ में बहुत जल्दी अंदर हो जाती है, आपकी स्किन को फाट के जल्दी अंदर हो जाती है, और उसी की जगह आप किसी, जैसे आपका एक पिन पॉइंट से दबाना अपने हथेली पर, सेकंड उसके अपोजिट साइड से दबाना, तो अपोजिट साइड से देखोगे वो कम प्रेशर क्रिएट करेगी, और जैसे ही आप पिन पॉइंट से करोगे वो ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेगी। ओके, सेम फॉर्मूला ब्रेक वाले में, और सेम क्या, प्रेशर का आप जितने भी एग्जांपल देखोगे सब में सेम फॉर्मूला काम करता है, यानी एरिया जितना ज्यादा होगा प्रेशर उतना कम होगा, और प्रेशर
एरिया जितना कम होगा प्रेशर उतना ज्यादा होगा, यानी कॉन्टैक्ट एरिया जितना कम होगा प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। जैसे कि आप देख पाते हो क्या, कि जिसमें बोला हुआ है कैमल कैन रन इजिली ओवर द सैंड, यानी रेगिस्तान में जो कैमल होता है वो इजिली रन कर लेता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके जो फुट होते हैं ना, उसका एरिया क्या होता है, ज्यादा होता है, और एरिया ज्यादा होने के बाद वो सैंड में नीचे नहीं जा पाता, इस वजह से वो इजिली रन कर लेता है। जैसे कि यहाँ पे इंग्लिश में बोला हुआ है द फीट ऑफ कैमल आर लार्ज एरिया, यानी फीट ऑफ कैमल आर लार्ज एरिया, लार्जर फीट मीन लार्जर एरिया विच रिजल्ट ए लो प्रेशर, यानी लार्जर एरिया है, लार्जर एरिया है तो वो क्या करता है, लो प्रेशर क्रिएट करता है, एरिया लार्ज है। ड्यू दिस कैम कैन इजिली वॉक एंड सेंड विदाउट सिंकिंग इट विद, यानी वो इजिली उस पर क्या कर लेता है, रन कर लेता है, वो सिंक नहीं करता, डूबता नहीं है रेत में। ओके, थर्ड बोला हुआ है टैंक इजिली कैन रन ओवर सैंड एंड मड, यानी जो कीचड़ होती है, दलदल बोलते हैं उसको, दलदल और सैंड मिट्टी में इजिली रन कैसे कर लेते हैं। तो सेम इसमें भी यही होता है। अगर आप, जैसे कि इसमें आपको दिखाया गया है, जिसको कैटरपिलर बोलते हैं, ये जो चेन सिस्टम होता है इसको कैटरपिलर बोलते हैं, इसकी जगह अगर आप किसी व्हील का यूज करते हो तो वो क्या होगा, पतला होगा, और पतला होने के बाद क्या हो जाएगा, वो प्रेशर ज्यादा क्रिएट करेगा, प्रेशर ज्यादा क्रिएट करेगा तो वो सैंड में सिंक हो जाएगा, या फिर मड बोलो, मड में सिंक हो जाएगा। उसकी जगह हम, जैसे कि आपने देखा होगा आर्मी के जो टैंक होते हैं, इसमें इमेज भी दिया हुआ है आपको डाई का, इसमें देखोगे ये टैंक है तो इसमें कैटरपिलर का यूज किया गया है, और इसका क्या होता है, एरिया ज्यादा होता है, एरिया ज्यादा होने के बाद, होने की वजह से क्या होता है, प्रेशर कम क्रिएट होता है, प्रेशर कम क्रिएट होगा तो ये क्या है, सिंक नहीं हो पाएंगे और इजिली रन कर पाएंगे। जैसे कि बोला हुआ है कि caterpillar track surrounding the wheel providing a large surface area, सेम में सारे एग्जांपल में सेम फॉर्मूला वर्क करेगा, क्योंकि ड्यू टू दिस टैंक कैन मूव ऑन एनी टेरियन विदाउट थिंकिंग, और इजिली रन कर पाते हैं। फोर्थ बोला हुआ डी, इसमें ट्रैक्टर है ब्रोअर टायर, इसमें भी सेम फॉर्मूला करता है, बट जैसे कि आपको दिखाया गया है, इसमें ट्रैक्टर के टायर दिखाए गए हैं जिनका ब्रॉड एरिया है, और इसकी जगह आप, जैसे कि आपकी बाइक के होते हैं, या इनसे हाफ का हाफ भी ले लोगे, हाफ एरिया, तब तक ये क्या करने लग जाएंगे, दलदल में धंसने लग जाएंगे। जैसे ही आप उसमें एक्सीलेटर इंक्रीज करोगे, बढ़ाओगे, ये दलदल में क्या हो जाएंगे, धंस जाएंगे। और अभी क्या है, इनका एरिया बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से ये दलदल पर प्रेशर कम क्रिएट कर पाते हैं, प्रेशर कम क्रिएट कर पाते हैं, उसकी वजह से इजिली रन कर पाता है। इसमें जैसे बोला हुआ है ट्रैक्टर आज मेड मेनली फॉर एग्रीकल्चर पर्पज, सबको पता है ट्रैक्टर एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज किया जाता है। बिकॉज ऑफ ब्रॉडर टायर द ट्रैक्टर एक्सर्ट लेस प्रेशर ओवर द ग्राउंड एज प्रेशर डिक्रीज विथ इंक्रीज सरफेस एरिया, यानी प्रेशर डिक्रीज होगा किसकी वजह से, इंक्रीज सरफेस एरिया की, सरफेस एरिया ज्यादा है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और कॉन्टैक्ट हैंस इजिली रन ओवर इजिली मड फील्ड, यानी दलदल वाले एरिया में आराम से चल सकता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, अगर किसानों को देखा है तो जब धान की खेती की स्टार्टिंग में एक दलदल को उसको मिक्स किया जाता है, तो उसमें आप देखते हो जो टायर होता है ना, ट्रैक्टर का टायर होता है, उसमें साइड से लोहे का एक फ्रेम का यूज किया जाता है, जिससे उसका क्या हो जाता है, एरिया इंक्रीज हो जाता है टायर का। अगर उस लोहे के फ्रेम के विदाउट उसको दलदल में लेकर जाया जाता है तो वो क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज हो जाता है उसका, और वो दलदल में धंस जाता है, उसकी वजह से ट्रैक्टर एक जगह स्टिक हो जाता है, मूव नहीं कर पाता। तो उसके लिए लोहे का फ्रेम यूज किया जाता है। जैसे ये टायर है ना, इसमें ये साइड का एरिया है, ये तो टायर का सरफेस एरिया ज्यादा है, ऑलरेडी जो रेगुलर यूज वाले ट्रैक्टर होते हैं उनका कम होता है, तो उसके लिए साइड से एक फ्रेम बनाकर, लोहे का फ्रेम बनाकर यूज किया जाता है, जिससे सरफेस एरिया बढ़ जाता है और वो दलदल में स्टिक नहीं हो पाता है। ई बोला हुआ है आपसे द स्ट्रैप ऑफ स्कूल बैग आर ब्रॉडर, आप बोलोगे सर ए इनका, हमारे स्कूल बैग का स्ट्रेपर इसलिए ब्रॉडर एरिया होता था, हमें आज समझ में आ रहा है। आपने देखा होगा कि अगर आप एक पॉलीथिन में 5 kg वेट लेकर आ रहे हो, 5 kg वेट सेम बता रहा हूँ, और एक जैसे कि आपका एक बैग है स्कूल बैग, इसमें 5 kg वेट लेकर आ रहे हैं, तो दोनों में आप देखोगे ना, तो जो आपका स्कूल बैग है उसमें प्रेशर कम क्रिएट होगा, और जो आपका पॉली बैग है उसमें प्रेशर ज्यादा क्रिएट होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो आपका स्कूल बैग का स्ट्रैप्स है वो क्या है, उसका एरिया, सरफेस एरिया क्या है, ज्यादा है, और जो आपका पॉली बैग रहेगा उसका सरफेस एरिया इसके 1/10 से भी कम रहेगा, काफी कम रहेगा, उसकी वजह से क्या होगा,
प्रेशर ज्यादा क्रिएट होगा और आपके हाथ में क्या होने लगता है, दर्द होने लगता है। इसी वजह से आपके जो स्कूल बैग के ट्रैप्स होते हैं उनका एरिया ज्यादा लेकर बनाए जाते हैं। जैसे बोला हुआ है, सिंस लार्ज सरफेस एरिया एग्जर्ट लेस प्रेशर sorry, therefore school bag with broader straps exert less pressure over the shoulder of a student while being slung over the shoulder, and a student feel easily carry even heavy bag with more books। और एरिया इंक्रीज कर ज्यादा होने की वजह से क्या है, प्रेशर कम लगता है, उसकी वजह से स्टूडेंट हैवी वेट वाला बैग भी कैसे इजीली कैरी कर पाते हैं। ओके, जी में बोला हुआ है आपसे, नाइफ एंड शार्प एज कट इजली कंपेयर टू वन विथ ब्लंट एज। नाइफ विथ शार्प एज exert more pressure because of less area in contact with the object, such as vegetable and hence cut more easily than knife with blunt। जैसे कि आपने देखा होगा, आप न्यू न्यू नाइफ लेकर आइए, उससे आप वेजिटेबल्स को इजीली कट कर पाते हो। जो आपका न्यू होता है उससे इजीली कट कर पाते हो। क्यों कर पाते हो? क्योंकि वो आगे से बिल्कुल थिन होता है, शार्प होता है। क्या होता है? शार्प होता है। और जब शार्प होगा तो उसमें क्या, एरिया कम हुआ। एरिया कम होगा तो वो क्या करेगा, प्रेशर ज्यादा क्रिएट करेगा। और जैसे जैसे वो यूज होता जाएगा आगे से, रफ होने की वजह से उसका क्या हो जाता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, एरिया इंक्रीज हो जाता है। और जैसे ही एरिया इंक्रीज होगा तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। और प्रेशर जब वेजिटेबल पर कम लगेगा तो उसको आप इजीली कट नहीं कर पाओगे। क्या नहीं कर पाओगे, इजीली कट नहीं कर पाओगे। ओके, अब यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन में बोला हुआ है आपसे कि A brick of mass 5 kg is kept on surface with maximum area। यानी मैक्सिमम एरिया के जिसका वेट है 5 kg और मैक्सिमम एरिया लिया हुआ है सरफेस में। यानी दो तरह से आप ब्रिक्स को रख सकते हो, एक तो स्टेबल ऐसे हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकली स्टैंड करके। ओके, तो जैसे इसमें प्रेशर ज्यादा क्रिएट होगा और जो हॉरिजॉन्टल रखोगे इसमें प्रेशर क्या होगा, कम क्रिएट होगा, क्योंकि इसमें एरिया ज्यादा है और इसमें एरिया कम है। तो यहाँ पर आपसे बोला है मैक्सिमम एरिया लेना है आपको। If the dimension of bricks are 10 centimeter, 20 centimeter, 10 centimeter, 20 centimeter, 5 centimeter, then find pressure on the floor। तो मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है और 5 सेंटीमीटर आपका ए वाला साइड है। ओके, मास आपको कितना गिवन है यहाँ पर, मास ऑफ ब्रिक क्या है आपका 5 केजी। तो आप फोर्स निकालोगे यानी इक्वल टू क्या होता है, वेट निकालोगे। ये तो मास दिया है ना, मास और वेट में क्या डिफरेंस है आपको पता है ना। मास जैसे 5 केजी है तो 5 केजी रहेगा। वेट क्या होता है आपका, वेट होता है m इंटू जी होता है आपका वेट। तो वेट निकालोगे तो 5 इंटू 10 कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा 50 न्यूटन। ये क्या है, वेट है आपका। ओके, सबसे पहले क्या करोगे आप, एरिया निकालोगे ब्रिक का, तभी तो निकाल पाओगे। अगर आपको प्रेशर फाइंड करना है किसी ऑब्जेक्ट का तो आपको दो चीजें लगेंगी, एक लगेगा फोर्स, क्या, एक लगेगा फोर्स और एक लगेगा एरिया। तो फोर्स यानी वेट वो आपका हो गया फोर्स। अब सेकंड आपको निकालना है एरिया। तो मैक्सिमम एरिया निकालना है तो आप क्या करोगे, 10 इंटू 20। तो ये आपका मीटर में, सेंटीमीटर में दिया हुआ है। एरिया को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लोगे आप। तो ये आपका हो जाएगा 100 से डिवाइड कर दोगे ना मीटर में कन्वर्ट करने के लिए किसी को तो ये सेंटीमीटर से मीटर में 0.1 हो जाएगा। और 20 को भी जब 100 से डिवाइड करोगे तो 0.2 मीटर हो जाएगा ये भी। तो जैसे यहाँ पर निकल कर आया 0.1 इंटू 0.2, तो एरिया निकल कर आ जाएगा आपका 0.02 मीटर का स्क्वायर। ये आपका क्या निकल कर आ गया, एरिया। तो फोर्स कितना था आपका 50 न्यूटन, 50 न्यूटन। और एरिया कितना है आपका 0.02। तो जब हम इस जीरो को हटा के ऊपर 100 लिख सकते हैं, आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। चलो यहाँ यहाँ नहीं लिखते हैं इसको, एक मिनट, यहाँ नहीं लिखते हैं।
इसको 50 इंटू 100 लिख सकते हैं। इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे क्या रह जाएगा, कितना रह जाएगा 2। 2 से 100 को डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 50, और 50 का 50 से मल्टीप्लाई करोगे, 50 इंटू 50 करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 2500, और यूनिट क्या होती है पास्कल। तो कितना प्रेशर क्रिएट होगा 2500 पास्कल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है कि एन एलिफेंट ऑफ मास 500 kg हैविंग फुट एरिया ऑफ 0.5, ये मीटर का स्क्वायर है, ये गलत टाइप है, 0.5 मीटर स्क्वायर। वेयर इज ए वुमेन, अरे यार क्या टाइप किया है, वेयर इज ए वुमेन ऑफ मास 80 kg हैविंग पेंसिल हील ऑफ एरिया कितना है 0.1 सेंटीमीटर। कंपेयर द प्रेशर डेवलप बाई वुड ऑन द ग्राउंड, कंपेयर करना है दोनों के प्रेशर में। तो यहाँ पर बोला हुआ है, सबसे पहले जो गिवन है वो नोट करेंगे, फोर एलिफेंट, फोर एलिफेंट, फोर्स निकालोगे तो फोर्स के लिए आपको मास गिवन है, जी से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या निकल कर आ जाएगा, फोर्स या वेट दोनों एक ही चीज है, इक्वल टू एम जी। तो ये आपका निकल कर आ जाएगा 5000 इंटू 10, तो कितना निकल कर आ गया 50,000 न्यूटन। ये आपका क्या निकल कर आ गया, फोर्स निकल कर आ गया। ओके, कितना है 5000, सॉरी 50,000 न्यूटन। सेकंड हमको क्या जरूरत नीड होगी, एरिया की, तो एरिया ऑलरेडी आपको गिवन है, एरिया ऑफ वन कितना है 0.5 मीटर का स्क्वायर। एक इसका है, एक पैर का गिवन है, तो टोटल, तो जैसे स्टैंड है कोई ऑब्जेक्ट, तो चारों पैर जमीन पर रहेंगे ना, तो चारों का हमको एरिया निकालना रहेगा। जब एक का एरिया गिवन है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, टोटल एरिया उसका निकल कर आ जाएगा। टोटल एरिया क्या हो जाएगा 4.5 इंटू 4, तो कितना आ गया आपका 2 मीटर का स्क्वायर। ये क्या आ गया, एरिया निकल कर आ गया, टोटल एरिया। ओके, उसके बाद अगर आप निकालते हो क्या कि प्रेशर बाई एलिफेंट, एक मिनट कलर चेंज कर लूं, प्रेशर बाई एलिफेंट, तो क्या होता है P इक्वल टू एफ अपॉन ए, एफ आपको गिवन है 50,000 और ए आपको गिवन है 2, तो ये आपका क्या कितना आ जाएगा निकल कर 25,000 पास्कल। ये किसका, एलिफेंट कितना प्रेशर क्रिएट कर रहा है वो निकल कर आ गया। सेकंड हमको निकालना है फॉर वुमेन, फॉर वुमेन, फॉर वुमेन, तो आपको उसमें गिवन है फोर्स निकालोगे सबसे पहले, यानी वेट, आपको मास गिवन है 80 kg, तो 80 इंटू 10 करोगे, 80 इंटू 10 करोगे कितना आ जाएगा 800 न्यूटन। ये आपका निकल कर आ गया फोर्स। सेकंड आपको एरिया निकालना रहेगा, एरिया ऑफ वन हील का कितना दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 0.1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 0.1 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसको 0.1 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, इसको जब आप उसमें कन्वर्ट करोगे मीटर स्क्वायर में, तो कितना कर दोगे 10 की पावर -4। ओके, तो ये आपका निकल कर आ जाएगा एरिया ऑफ टू हील, वुमेन के दो पैर होंगे ना, दो पैर होंगे ना, तो दोनों का निकालोगे, जैसे एलिफेंट के 4 का निकाला था, वुमेन के 2 का निकालोगे, तो 0.2 इंटू 10 की पावर -4 मीटर का स्क्वायर। ये आपका क्या निकल कर आ गया, टोटल एरिया किसके लिए, वुमेन के लिए। अब फोर्स निकालोगे आप, कितना प्रेशर क्रिएट करती है, प्रेशर, प्रेशर बाई वुमेन, तो एफ अपॉन ए, एफ कितना है 800, और ए कितना गिवन है आपको 0.2
इंटू 10⁻⁻4। ये -4 है, तो इसको हम ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका +4 हो जाएगा। तो 800 इंटू 10⁻4, 800 इंटू 10⁻4, और ये क्या है आपका 0.2 होना चाहिए ना यहाँ। हम्म, 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 हम्म। तो ये आपका निकल कर आ गया 800, और 4 टाइम 0 इसकी 1 2 3 4 और 1 5, इतना ये पास्कल यूनिट इसका वुमेन के द्वारा कितना प्रेशर क्रिएट किया जाएगा ये काउंट कर लो काफी सारा। यानी वुमेन की हिल क्या है, पेंसिल साइज की है, तो वो ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर रही है बल्कि उसके एलिफेंट के फुट के एरिया की वजह। ओके। आज की क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर पूरी क्लास में आपको कोई डाउट आता है तो मेरे से कमेंट या मैसेज कर कर पूछ सकते हो। थैंक यू।